मित्रों नमस्कार। स्टडी विद दिनेश यादव में आप सभी का स्वागत है। आज टेस्ट श्रृंखला में मॉडल टेस्ट पेपर 4th है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आपका होगा, इसका सही स्पेलिंग बताना है। एक्सटेंशियल का राइट स्पेलिंग होगा EXISTENTIAL, एक्सटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेल्ड करेक्टली। इसका राइट आंसर आपको बताना है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा एग्जाग्रेट। एग्जाग्रेट EXAGGERATE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको राइट आंसर जो है आपको बताना है यूनेमियस का राइट आंसर होगा आपका जो है मित्रों UNANIMOUS, UNANIMOUS, यूनेमियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको परसेवरेट का राइट आंसर बताना है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर होगा PERSEVERATE। राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एंसेडोट का बताना है। एंसेडेट का राइट आंसर होगा मित्रों एनेक्टोडेट ANECDOTE। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज स्पेल्ड करेक्टली। आपको राइट आंसर बताना है हरास का राइट आंसर होगा मित्रों हरास का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 HARASS, हरास। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको थ्रूली का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 THOROUGHLY, थ्रूली का राइट आंसर मतलब इसका सही स्पेलिंग होगा। जो 1 से लेकर के 10 तक है मित्रों, आपको सही इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए चारों में से जिसका स्पेलिंग सही है वही आपको आंसर इसमें देखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका आंसर होगा डिसिमिनेट का राइट आंसर होगा 8 का DISSEMINATE, डिसमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली। फिनोमोनिया का राइट आंसर होगा मित्रों निमोनिया जिसको कहते हैं। निमोनिया का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 ए निमोनिया PNEUMONIA, निमोनिया। पी यहाँ पे साइलेंट है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको राइट आंसर बताना है अकोमोडेशन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का मित्रों आपका होगा ACCOMMODATION, अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा मित्रों शी सेड। आई को जो है कि हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, सी हो जाएगा शी सेड सी। अरे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार इज होगा शी सेड शी इज गोइंग टू द मार्केट। आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों, इसमें से जो डायरेक्ट स्पीच है वह आपका राइट आंसर है 12 का जो है कि आई डोंट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन कामा इन्वर्टेड कामा ही एडमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर दे सेड वी विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाई फ्राइडे। आपको जो है इसको जो है कि डायरेक्ट में है, इसको इनडायरेक्ट बनाना है मित्रों।
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दे सेड दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाई फ्राइडे। सब्जेक्ट उसके बाद जो है कि सेड, उसके बाद जो है कि आपका वी के इससे चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट से अनुसार दे हो जाएगा विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। आपको मतलब मित्रों इसमें रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना है, चारों ऑप्शन में रिपोर्टेड स्पीच पहचानना है। तो आपका राइट आंसर होगा जो है कैन यू लेंड मी योर पेन सी रिक्वेस्टेड। राइट आंसर है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर ही सेड आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर ही सेड आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट। तो इस चार ऑप्शन है, चारों में राइट आंसर आपका है ही सेड दैट ही नेवर सॉ सच ए ब्यूटीफुल सनसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम फॉर प्लेथोरा। प्लेथोरा का सिनोनिम होगा मित्रों 16 का राइट आंसर होगा अबोडेंस अबंडेंस ABUNDANCE। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एफेमेरल मीन्स। एफेमेरल मीन्स कई बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। एफेमेरल मीन्स होता है मित्रों 70 का राइट आंसर होगा ब्रीफ एंड शॉर्ट लिव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर मैग्नानिमस। मैग्नानियम्स होता है तो मैग्नानियम्स का आपको एंटोनिम बताना है 18 का मित्रों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेल्फिश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूबिक्वियस। यूबिक्वियस का मतलब होता है मित्रों 19 नंबर, इसमें चार ऑप्शन देंगे तो आपका राइट आंसर होगा प्रेजेंट अपियरिंग और फाउंड एवरीवेयर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है मित्रों सिलेक्ट द सिनोनिम फॉर फर्टिव का सिनोनिम बताना है आपको। तो फर्टिव का सिनोनिम होगा मित्रों क्वेश्चन नंबर 20 का ओपन। फर्टिव मीन्स ओपन, सिनोनिम इसका ओपन होगा। मतलब फर्टिव मीन्स होता है बंद होना, सिनोनिम होगा ओपन। व्हाट डज क्वेरलस। क्वेरलस का मतलब होता है मित्रों 21 का राइट आंसर होगा आपका क्वेरलस होता है कंप्लेनिंग फॉर विनिंग। क्वेश्चन नंबर 22 आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर एम्फेमेरल। एम्फेमेरल का एंटोनिम होगा मित्रों क्वेश्चन नंबर 22 का बी लास्टिंग। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर परवेसिव। 23 का राइट आंसर होगा मित्रों आपका विड स्प्रेड एंड प्रिवलेंट। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर कोजेंट। कोजेंट का एंटोनिम होगा राइट आंसर होगा मित्रों कोजेंट का वीक एंड अनकन्विंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इच्यू मीन। इच्यू मीन्स क्या होता है। इच्यू मीन्स होता है मित्रों जो है कि एवॉइड। व्हाट डज द एडियम बाइट द बुलेट। यहाँ पे एडियम फ्रेज बताना है। बाइट द बुलेट मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा मित्रों टू इंड्योर ए पेनफुल एक्सपीरियंस विथ करेज। व्हाट डज द एडियम बर्न ब्रिजेज मीन्स होता है 27 राइट आंसर होगा मित्रों बी टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटी। टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द इडियम द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो राइट आंसर 28 का होगा मित्रों इट्स योर टर्न टू टेक एक्शन और मेक अ डिसीजन। इन द एक्सप्रेशन लेट द ईट आउट ऑफ द बैग व्हाट डज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स होता है। तो आपका राइट आंसर चार ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों। राइट आंसर होगा आपका 29 का टू रिवील ए सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट डज द फ्रेज बिट द नेल द हेड। तो इस राइट आंसर होगा मित्रों 30 का, टू अंडरस्टैंड समथिंग परफेक्टली। क्वेश्चन नंबर 31, इन द एक्सप्रेशन बर्न ऑन्स ब्रिज व्हाट डज बर्न ऑन्स ब्रिजेज मीन। तो राइट आंसर 31 का होगा मित्रों जो है कि टू इलिमिनेट ऑल पॉसिबल रिट्रेट और रिटर्न ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइकू। हाइकू जो एक जापानी जो है टर्म है उसके विषय में बताया यहाँ पे पूछ रहा है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा बी, 3 लाइन्स विथ 5-7-5 syllabus पैटर्न। In which literary form does the author explore the supernatural and magical elements? राइट आंसर होगा 33 का मित्रों फैंटेसी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोलॉग इन अ प्ले और नॉवेल। मतलब प्रोलॉग का जो है उद्देश्य नावल में क्या होता है। प्रोलॉग आप पता है मतलब किसी भी प्ले के शुरू में वह बोला जाता है उसी को प्रोलॉग कहते हैं, और जो लास्ट में बोला जाता है वर्ड उसे एपिलॉग कहा जाता है। तो राइट आंसर 34 का मित्रों है, टू प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और सेट द सीन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ सॉलिलॉक्वी इन अ प्ले। सॉलिलॉक्वी का क्या उद्देश्य रहता है प्ले में। तो 35 का राइट आंसर होगा मित्रों, टू एक्सप्रेस ए करेक्टर इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स। जो मतलब जो है कि करेक्टर जो होते हैं वो जो है कि एक्सप्रेस करते हैं अपनी भावनाओं को फील मतलब जो है कि जिससे ऑडियंस ना सुन पाए। इन द फ्रेज हिज नॉवेल्स his words were a dagger to her heart with figure of speech is employed। तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन में सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, अलिट्रेशन। तो राइट आंसर 36 का है मित्रों जो है मेटाफर। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस द माउंटेन स्टूड ऑल द प्राउड। यहाँ पे आपको बताना है द माउंटेन स्टूड टाल द प्राउड। राइट आंसर 37 का होगा मित्रों पर्सनिफिकेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखते हैं मित्रों। 38 है मित्रों, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन क्वाइट एज माउस। तो एज का बात आ गई थी मित्रों, एकदम सीधा सीधा है आपका सिमिली होगा। इन द फ्रेज टाइम मार्चेज ऑन विच फिगर ऑफ स्पीच। तो राइट आंसर होगा मित्रों आपका 39 का पर्सोनिफिकेशन, विरोधाभास की बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस द ओल्ड कार ग्रोन्ड एंड कंप्लेन्ड एज इट स्ट्रगल अप द हिल। एज आया है मित्रों तो आपका राइट आंसर होगा सिमली, 40 का ए सिमली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज द ऑथर ऑफ दीज लाइन्स इज। तो राइट आंसर मतलब किसने कहा है मित्रों। तो राइट आंसर आपका होगा 41 का राइट आंसर है मित्रों क्रिस्टोफर मार्लो। ऑरेंज द फॉलोइंग ऑफ इन क्रोनिकल ऑर्डर। पहले शेक्सपियर की डेथ हुई थी कि जेम्स फर्स्ट जो गद्दी पे जो एसेसिनस की मतलब हत्या हुई थी मतलब जो है कि 1605 के करीब, जिसको गन पाउडर प्लाट कहा जाता है। कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस 76 था वो तो और उसके बाद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। तो राइट आंसर 42 का हो जाएगा मित्रों ए। पहले क्या हुआ था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, फिर प्रिंटिंग प्रेस 1476 में, फिर जो है कि जेम्स मतलब फर्स्ट के मतलब जो है एसोसिएशन उसके मतलब हत्या के प्रयास किया जाता है और उसके लास्ट में 1616 में शेक्सपियर की डेथ होती है। ही इज नॉट फुल्ली रिकनाइज्ड
at whom he is not recognized at all abroad. Yet I firmly believe that the poetical performance of dot dot is after that of Shakespeare and Milton undoubtedly most considerable in our language, to whom does Matthew Arnold refers in the above statement. 43 का राइट आंसर होगा मित्रों विलियम वर्ड्सवर्थ। द ग्लोब थिएटर ओपन 1599। सेक्सुअल पजेसिवनेस नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल पजेसिवनेस इज ए थीम ऑफ शेक्सपियर्स। तो 45 का राइट आंसर होगा मित्रों कोरियोलेनस। कोरियोलेनस इनका एक रोमन प्ले है शेक्सपियर साहब का। द टाइटल ऑफ विलियम फॉकनर्स द साउंड एंड द फ्यूरी। द साउंड एंड द फ्यूरी इज टेकन फ्रॉम अ प्ले बाय। तो कहाँ एक साउंड एंड फ्यूरी जो विलियम फॉकनर ने प्ले लिखा था कहाँ से लिए थे? तो विलियम शेक्सपियर के प्ले से लिए थे। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? बी। 47 अरेंज द फॉलोइंग स्टेज इन अ सीक्वेंस इन विच ऑल शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और स्ट्रक्चर्ड यूज द कोड गिवन बिलो। तो राइट आंसर होगा मित्रों 47 का ए। आपका होगा एक्सपोजिशन पहले, उसके बाद दूसरा नंबर कॉन्फ्लिक्ट, फिर जो है कि क्लाइमैक्स, फिर लास्ट में डिनाउमेंट। Who among the following Omer writers famously imagined the plight of Shakespeare's sister? तो राइट आंसर 48 का है मित्रों वर्जीनिया वुल्फ। आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स लेट शी डिस्कवर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन लेट मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन लेट अस possess one word each hath one and is one। 49 का राइट आंसर होगा मित्रों जॉन डन ने कहा है यह बात। हु एमंग द फॉलोइंग इंग्लिश प्ले राइट्स स्क्रिप्टेड द फिल्म शेक्सपियर इज लव। तो राइट आंसर होगा 50 का मित्रों डी टॉम स्टॉपर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है The poetry of Wordsworth and Coleridge was notably influenced by। 51 का राइट आंसर है मित्रों द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि वर्ड्सवर्थ और कॉलेज किससे प्रभावित थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग पोएम्स। 52 का राइट आंसर होगा मित्रों बी। वर्ड्सवर्थ द रिक्लूज, शैली द ट्रिम्प ऑफ लाइफ, बॉयरन द डॉन जुआन, किट्स हाइपेरियन। ये जितने राइटर हैं चारों के जो है ये अंतिम पोएम क्या है? ये जो है कि दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स। मित्रों एक क्वेश्चन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन लग रहा है 40 का। यहाँ पे संभवतः आपका जो है पर्सोनिफिकेशन अलंकार होगा। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन 40 में पर्सोनिफिकेशन अलंकार होगा। आइए 53 देखते हैं मित्रों। 53 है He is not fully recognized at home. He is not recognized at all abroad. Yet I firmly believe that the poetical performance of dot dot is after that of Shakespeare and Milton undoubtedly most considerable in our language, to whom does Matthew Arnold refers in the above statement। तो राइट मतलब एक किसने कहा है मित्रों? तो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। इन हिज 1817 रिव्यू ऑफ कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया फ्रांसिस जेफरी ग्रुप्ड द फॉलोइंग पोएट्स टुगेदर एज द लेक स्कूल ऑफ पोएट्स। लेक स्कूल पोएट्स की कौन कौन थे? 3 राइटर थे वर्ड्सवर्थ, कॉलिज और साउदे, तीनों साधु भाई थे। Which romantic poet coined the famous phrase spot of time? spot of time, एक spot of time टर्म किसने दिया है? 55 का राइट आंसर होगा मित्रों विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया है। पोएम्स डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड सीनरी
रिटन डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड सीनरी किसने लिखा है? 56 का राइट आंसर होगा मित्रों जॉन क्लॉरे। अगर डिस्क्रिप्टिव ऑफ स्केचेस होता तो विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाते। द एक्सप्रेशन एन द एक्सप्रेशन एन ए स्टेलर वाइसेज प्रोफेजिंग वार अकर्स इन, तो 57 का राइट आंसर होगा मित्रों कुबला खान। एक इसकी रचना है एस.टी. कॉलेज की। प्रायर टू किड्स हु इल्स वाज एन इंडोमेंट ऑफ व्हाट हैज बीन कॉल्ड द नेगेटिव कैपेबिलिटी, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी 58 का राइट आंसर होगा मित्रों शेक्सपियर। टर्म किसने दिया था? जॉन किट्स ने, और शेक्सपियर पे लागू होता है। उनका एक प्ले था हैमलेट पे। Which of Keats' works has been said to bear revolutionary implications despite his minimal direct involvement with the French Revolution? तो 59 का राइट आंसर होगा ओड टू आटम। ओड टू आटम, ओड टू द, जॉन किट्स का वर्क है। ओड टू द स्प्रिंग वाज रिटन बाई, 60 का राइट आंसर होगा मित्रों थॉमस ग्रे। जॉन किट्स पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल वाज कंपोज, ओड टू नाइटिंगेल इनकी कब कंपोज हुई थी? 61 का राइट आंसर है मित्रों 1819 में। अकॉर्डिंग टू E.V. लूकस हाउ डिड ही डिस्क्राइब चार्ल्स लैम्ब इन इंग्लिश लिटरेचर, तो राइट आंसर 62 का मित्र होगा बी द मोस्ट लोवेबल फिगर। वेयर वाज चार्ल्स लैम्ब बॉर्न एंड स्पेंट हिज, मतलब चार्ल्स लैम्ब कहाँ पैदा हुए थे और अपने बहुत से मतलब अपना जो युवा अवस्था कहाँ बिताए थे? तो 63 का राइट आंसर होगा मित्रों बी क्राउन ऑफिस रो इन नए टेम्पल लंदन। हु वाज चार्ल्स लैम्ब प्रिंसिपल बायोग्राफर, तो राइट आंसर 64 का मित्रों होगा E.V. लूकस। व्हाट इलनेस डिड चार्ल्स लैम्ब likely suffers during his early years, 65 का राइट आंसर होगा मित्रों सी स्मॉल पॉक्स, मतलब इनकी जो है स्मॉल पॉक्स से मतलब बीमार थे, मृत्यु हुई थी बाद में। वी मीट करेक्टर सच एज एशिया, एशिया किस प्ले का करेक्टर है? हेरकुलिस, जुपिटर, तो राइट आंसर 66 का है मित्रों 66 का राइट आंसर है बी प्रोमेथियस एंड बाउंड। फॉलोइंग पोएम और रिटन, प्रोमेथियस एंड बाउंड किसका वर्क है? पीबी शैली का। फॉलोइंग पोएम्स आर रिटन बाय शैली एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई द वन नॉट रिटन बाय हिम, तो 67 का राइट आंसर होगा मित्रों सी ओड टू द नाइटिंगेल। आइए 68 देखते हैं मित्रों। 68 है मित्रों हिज सॉनेट वाज रिजेक्टेड बाय ए मैगजीन जेम on the plea that it would shock mothers. At this, he wrote to a friend, I am born out of time, ... When my sonnet was rejected, I exclaimed, hang the age, I will write for antiquity who is। यह किसने कहा है? तो 68 का राइट आंसर होगा मित्रों विलियम हैजलिट ने कहा है। विलियम हैजलिट रोमांटिक एज के पोएट थे। द सेलिब्रेटेड 20th सेंचुरी नॉवेलिस्ट वर्जीनिया वुल्फ हैड डाइड बाय ड्राउनिंग हरसेल्फ, विच रोमांटिक पोएट्स हैड डाइड सिमिलर डेथ, तो कौन थे? पीबी शैली थे। इनका भी स्पीजिया में गल्फ, एक स्पीजिया गल्फ थी, वहीं पर डूब के मृत्यु हुई थी। लिटिल नेल इज अ करेक्टर इन डिकेंस, तो राइट आंसर 70 का है मित्रों 70 का राइट आंसर होगा डी द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। अरेंज द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकेंस इन स्क्वेंटियल ऑर्डर, तो स्क्वेंटियल ऑर्डर, तो राइट आंसर 71 का है मित्रों ए। आपका होगा ब्लीक हाउस पहले आया था, उसके बाद हार्ड टाइम्स, फिर अ टेल ऑफ टू सिटी, फिर लास्ट में ग्रेट एक्सपेक्टेशन। वेयर डज पिप इनिशियली इनकाउंटर मैगविच द कन्विक्ट इन द स्टोरी,
तो 72 का राइट आंसर है मित्रों इन ए चर्चयार्ड। ए व्हेन वाज चार्ल्स डिकेंस बॉर्न, तो राइट आंसर है मित्रों 73 का 1812। इन विच सिटी वाज चार्ल्स डिकेंस बॉर्न, तो राइट आंसर 74 का मित्रों है डी पॉर्ट्समाउथ, पॉर्ट्समाउथ में पैदा हुए थे। इन विच फील्ड डिड मैथ्यू अर्नोल्ड प्राइमरली गेन रिकग्नाइजेशन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, तो राइट आंसर होगा 75 का मित्रों एजुकेशन। व्हाट इज द टाइटल ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल एसे विच इंक्लूड्स हिज एसे ऑन द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, तो राइट आंसर होगा मित्रों 76 का राइट आंसर है ए एसे इन क्रिटिसिज्म। विच ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड पोएम्स एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ द डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ एंड द चैलेंज ऑफ मॉडर्निटी, तो राइट आंसर मित्रों होगा 77 का राइट आंसर होगा डॉबरविच। व्हाट इज द नेम ऑफ द इसेंट्रिक ओल्ड वोमेन हु लिव्स इन सतीश हाउस, सतीश हाउस में कौन रहते था, तो जो है तो राइट आंसर 78 का है मित्रों मिस हैविशम। इन 1830 टेनिसन पब्लिश्ड हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स इनटाइटल्ड, तो मतलब टेनिसन ने अपना 1830 में जो पहला अपना एक पोएम पब्लिश किया था किस नाम से, तो राइट आंसर 79 का है मित्रों जो है पोएम्स चीफली लिरिकल। वन ऑफ द विक्टोरियन पोएट्स हु वाज इंटरेस्टेड इन इंसिडेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोल इज, तो राइट आंसर 80 का है मित्रों डी रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये जो है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के फादर कहे जाते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब। अल्फ्रेड टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट 1850। द म्यूजिकल वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद ये मतलब बनते हैं टेनिसन साहब। द म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ टेनिसन पोएट्री वाज सुपर्ब एंड अनसरपास्ड। हु इज द पोएट हु वाइज्ड द आइडिया दैट टेनिसन पोएट्री इज म्यूजिकल एक्सपेक्ट वन वर्ड सीजर्स, तो राइट आंसर 82 का है मित्रों सी अर्नोल्ड। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ थॉमस हार्डी नावल द वुडलैंडर्स, वुडलैंडर्स का सब टाइटल है मित्रों 83 का राइट आंसर है द रूरल ट्रेजेडी। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है इन टेस्ट ऑफ द अर्बलीच व्हाट इज द ट्रेजिक event the befalls टेस फैमिली अर्ली इन द नॉवेल्स, तो राइट आंसर 84 का है मित्रों सी हॉर्स एक्सीडेंट। विच कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय थॉमस हार्डी इज नोन फॉर इट्स पेसिमिस्टिक आउटलुक एंड रिफ्लेक्ट्स हिज डिसइल्यूजनमेंट विथ लाइफ, तो राइट आंसर 85 का होगा मित्रों ए मोमेंट्स ऑफ विजन। हार्डी जो थे पेसिमिस्टिक थे और जो है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ऑप्टिमिस्टिक थे, ऑप्टिमिस्टिक थे। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ थॉमस हार्डी नावल अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अंडर द ग्रीनवुड ट्री की सेटिंग कहाँ पे हुई थी, तो थॉमस हार्डी का नावल था, तो राइट आंसर 86 का है मित्रों वेसेक्स में। विच टी.एस. एलियट पोएम फेमसली बिगिंस विथ द लाइन अप्रैल इज द क्रूलिएस्ट मंथ, तो राइट आंसर होगा द वेस्टलैंड, 87 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफार्क व्हाट डज प्रूफार्क मेजर आउट विथ कॉफी स्पून्स, यह टी.एस. एलियट की पोएम है और इसमें पूछा है, तो इसमें राइट आंसर 88 का होगा टाइम। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ टी.एस. एलियट्स प्ले द कॉकटेल पार्टी का जो सेंट्रल थीम क्या थी 89 का, तो राइट आंसर है मित्रों एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। विच ऑफ टी.एस. एलियट्स पोएम्स इज नोन फॉर इट्स
exploration of the hollowness and disillusionment of modern life। 90, तो राइट आंसर होगा 90 का मित्रों सी, द हॉलो मैन। इन द Westland, what mythical figure is associated with the concept of regeneration? तो 91 का राइट आंसर होगा मित्रों थायरसिस, टायरसिस, TIR, टॉरसिस, TIRESIAS। क्वेश्चन नंबर 92 है, विच वर्क बाई कमला दास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम पब्लिश्ड 1973। 1973 में उन्होंने क्या पब्लिश किया था? तो 92 का राइट आंसर है ए, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। इन विच ईयर डिड कमला दास रिसीव द केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश? 93 का राइट आंसर है मित्रों बी, 1985। विच लिटरेरी अवार्ड डिड कमला दास रिसीव इन 2002 में? 2002 में कमला दास को कौन सा अवार्ड मिला था? 94 का राइट आंसर है मित्रों एजुथन अवार्ड, एजुथन अवार्ड। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ मुल्कराज आनंद वर्क ऑन पर्शियन पेंटिंग पब्लिश्ड इन 1930? तो राइट आंसर होगा 95 का मित्रों ए, पर्शियन पेंटिंग। 96, इन विच ईयर डिड मुल्कराज आनंद को ऑथर होमेज टू खजुराहो विथ स्टेला करामिरिच? तो राइट आंसर होगा 96 का मित्रों बी, 1960। विच बुक इज एन एडिटर इन द फील्ड ऑफ इंडियन आर्ट एंड वाज पब्लिश्ड इन 1956? 97 का राइट आंसर है आपका मित्रों द डांसिंग फूट। व्हाट इज द टाइटल ऑफ इजकिल्स फिफ्थ बुक ऑफ पोएट्री पब्लिश्ड 1965? तो जो है कि इजकिल की जो पांचवी बुक था उसका टाइटल क्या था जो 1965 में पब्लिश हुई थी? 98 का राइट आंसर होगा मित्रों डी, द एग्जैक्ट नेम। इन 1969 इजकिल पब्लिश्ड 3 प्लेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम? 99 का राइट आंसर होगा मित्रों द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। क्वेश्चन नंबर 100 है, इजकिल को ट्रांसलेटेड द पोएट्री ऑफ विच प्रोमिनेंट इंडियन फिगर इनटू मराठी इन 1976? आपका राइट आंसर होगा मित्रों जवाहरलाल नेहरू। व्हाट इज द टाइटल ऑफ फर्स्ट पोएम दैट डिस्क्राइब्ड ए स्पीकर इनकाउंटर विथ ए मैन रिपेयरिंग ए वॉल दैट सेपरेट्स देयर प्रॉपर्टीज? 101 का राइट आंसर होगा मित्रों आपका मेंडिंग वॉल। रॉबर्ट फर्स्ट पोएम फायर एंड आइस एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ? फायर एंड आइस का थीम क्या है मित्रों? 102 का तो राइट आंसर होगा मित्रों जो है द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट पोइटिक स्टाइल इज ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाय? तो राइट आंसर आपका होगा मित्रों 103 का राइट आंसर है सिंपल लैंग्वेज एंड रूरल लैंग्वेज। व्हाट इज द टाइटल ऑफ फर्स्ट कलेक्शन दैट इंक्लूड्स द पोएम्स द रोड नॉट टेकन एंड बर्चे? तो आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर है वो है आपका माउंटेन इंटरवल। विटमैन्स पोएट्री इज नोन फॉर इट्स, मतलब व्हाट विटमैन की जो पोएट्री जानी जाती थी किसके लिए जानी जाती थी? तो 105 का जो है कि वो फ्री वर्स एंड अनकन्वेंशियल स्टाइल। फ्री वर्स जो है कि टर्म किसने दिया था? तो विटमैन ने ही दिया था, अमेरिकन राइटर हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ विटमैन्स लिप्स ऑफ ग्रास? तो राइट आंसर 106 का होगा मित्रों इनक्रिप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है के साथ, विटमैन्स पोएट्री वाज कंसिडर्ड कंट्रोवर्शियल इन हिज टाइम ड्यू टू इट्स? 107 का राइट आंसर है मित्रों सी, एक्सप्लिसिट सेक्सुअल
content. In Leaves of Grass, Whitman express a profound connection with. तो राइट आंसर आपका है मित्रों 108 का ए, द अमेरिकन लैंडस्केप एंड पीपल. व्हाट इज द टाइटल ऑफ हेमिंगवे कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश्ड इन 1925 सो कास्टिंग हिज अर्ली राइटिंग स्टाइल. 109 का राइट आंसर होगा मित्रों इन आवर टाइम. In a movable feast, Hemingway reflects on his experience in 110 का राइट आंसर है मित्रों बी, पेरिस. Which novel by Hemingway tells the story of an American journalist in love with a British nurse during World War I? तो राइट आंसर होगा 111 का मित्रों A Farewell to Arms. What is the term often used to describe the generation of people who came of age during World War I? A theme explored in Hemingway works. 112 का राइट आंसर होगा मित्रों डी, द लॉस्ट जनरेशन. व्हाट इज द टाइटल ऑफ फाकनर्स फर्स्ट पब्लिश्ड नावल? तो राइट आंसर आपका होगा 113 का मित्रों सोल्डर्स पे. In As I Lay Dying, what is the name of the Burden family matriarch whose death sets the events of the novel in motion? 114 का राइट आंसर होगा मित्रों ए, एडे. नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन नंबर है. विच फाकनर नॉवेल एक्सप्लोर्स द कैरेक्टर थॉमस Steuben and the themes of race, class and the southern aristocracy. 115 का तो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपका ये एप्सलम 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 एप्सलम. फाकनर्स नॉवेल विलियम फाकनर्स नॉवेल सेंचुरी इज ऑफ्टेन कंसीडर्ड कंट्रोवर्शियल फॉर इट्स डिपिक्शन ऑफ. तो राइट आंसर 116 का होगा मित्रों सी, वायलेंस एंड रेप. द प्रिलूड वाज कंप्लीटेड इन 1805 बट पब्लिश्ड, मतलब पब्लिश कब हुई थी 1850 में हुई थी. द वैगनर इज पोएम बाई, वैगनर किसकी रचना है? वर्ड्सवर्थ की रचना है. 118 का ए, हु सेड द चाइल्ड ऑफ द फादर ऑफ द मैन, किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने कहा है. इन विच पोएम डू द लाइन्स वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे एंड वी आर आउट ऑफ ट्यून अपीयर्स डैफोडिल्स. 120 का आपका सी होगा. द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस. वर्ड्सवर्थ द प्रेलूड इज एन, यह क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है. रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ पोएम बाई किसका है? वर्ड्सवर्थ का है. 122 का मित्रों आपका जो है डी, डैफोडिल्स पोएम, डैफोडिल्स किसकी है? वर्ड्सवर्थ की है. हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ मोरल एज? पी.बी. शैली. हु इज ऑफ द व्यू ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स, यह किसने कहा है? तो मित्रों कहे हैं वर्ड्सवर्थ. तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक. आज मैंने पीजीटी में 125 मॉडल टेस्ट पेपर मैंने कराया और आज चौथा टेस्ट पेपर था. अब नेक्स्ट क्लास में हम 5वां पेपर लेके आएंगे. तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद.